हर पाकिस्तानी के पास इस वक्त सिर्फ एक सवाल है, वो ये कि 2025 के सैलाबों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना हिट किया है। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 409 अरब रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया गया है, जो कि जीडीपी का 0.33% हो सकता है। सबसे ज्यादा असर एग्रीकल्चर सेक्टर पर हुआ है, जहां 302 अरब रुपए के नुकसान का एस्टीमेट है। पंजाब में 1.3 मिलियन एकड़ राइस, शुगर केन, कॉटन और मेज तबाह हुए हैं। भावलनगर में कॉटन का 80% क्रॉप खत्म होने का इम्कान है और खैबर पख्तूनख्वा में भी हजारों एकड़ फसलें डूब चुकी हैं। सिर्फ शुगर केन का नुकसान 88 अरब रुपीस है, राइस का 81 अरब और कॉटन का 77 अरब रुपए का एस्टीमेट हुआ है। मेज की फसल में भी 55 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। एनडीएमए के मुताबिक 6000 से ज्यादा लाइव स्टॉक इन सैलाबों में हलाक हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरह हिट हुआ है। सिर्फ रोड्स और ब्रिजेस का नुकसान 97 अरब रुपए का अंदाजा लगाया गया है। हाउसिंग डैमेजेस 9 अरब रुपए के करीब हो सकते हैं, जो कि डायरेक्टली 9000 खानदानों यानी घरों को इफेक्ट करता है। अब सवाल ये है कि इकोनॉमी का अगला रुख क्या होगा। ग्रोथ जो माली साल 2025 में 2.7 तक रिकवर हुई, अब स्लो डाउन हो रही है। एग्रीकल्चर ग्रोथ का फोरकास्ट भी गिरकर 1.1% तक आने का अंदेशा जाहिर किया गया है और FY26 की ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक भी रिवाइज होकर 3.2% तक आ सकती है। सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी नहीं, ट्रेड बैलेंस भी प्रेशर में है। कॉटन की शॉर्टफॉल की वजह से इंपोर्ट्स बढ़कर 1.06 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती हैं। एक्सपोर्ट्स में कमी का इम्कान है। टेक्सटाइल्स 300 मिलियन, राइस 278 मिलियन और शुगर 283 मिलियन डॉलर से कम होने का फोरकास्ट है। इन फैक्टर्स की वजह से करंट अकाउंट बैलेंस का इम्पैक्ट 1.93 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। एएचएल का नया फोरकास्ट 7.2% है, जो पहले 5.5% था। सितंबर के पहले हफ्ते में ही टमाटर, प्याज और वीट जैसे आइटम्स की प्राइसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। ये सब सिर्फ इनिशियल असेसमेंट है। एएचएल खुद कहता है कि 0.33% जीडीपी लॉस का जो फिगर दिया गया है वो फाइनल नहीं है। मजीद इम्पैक्ट सामने आएंगे और डैमेज एस्टिमेट्स बढ़ने का इम्कान है।